हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना भी कहते हैं, जिसे लेकर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कि आप में से ही हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी इस कंफ्यूजिंग वीडियो के लिए कमेंट किए थे, जिसमें इंस्टाग्राम पर लोगांतक 1x1 के अकाउंट से, लीजेंड क्रिकेट लवर के अकाउंट से कमेंट आए थे और फेसबुक पर दीवान कुमार और सुशांत कांबले जी ने कमेंट किया था और यूट्यूब पर फ्रंट पेज और फैंसी लाइट के अकाउंट से कमेंट आया था। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं या फिर वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम को ईजिली समझाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाओ, इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को ख़त्म कर देगा। नेहा और रिया की बर्थडे पार्टी। एक दिन नेहा अपने दोस्त रिया के घर गई। रिया का बर्थडे था। घर पर बैलून्स, म्यूजिक और केक तैयार थे। पार्टी शुरू होने से पहले रिया ने नेहा से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम शाम तक रुको। आई वॉन्ट यू टू स्टे टिल इवनिंग। नेहा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं रुकूंगी। ओके, आई विल स्टे। पार्टी के बाद नेहा घर गई। नेहा की मां ने पूछा, रिया ने क्या कहा था? अब यहां से स्टार्ट हुआ असली कहानी, जो कि आपको समझना है। देखो, अगर नेहा सीधे सीधे वही वर्ड्स कह देती जो कि रिया ने उससे कहा था तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसा कि रिया ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम शाम तक रुको। रिया सेड, आई वॉन्ट यू टू स्टे टिल इवनिंग। ये तो जैसा रिया ने कहा वैसा ही नेहा ने अपनी मां को बता दिया और इसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जिसने जैसा कहा वैसा ही कह दिया। सो डायरेक्ट स्पीच तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब नेहा की मां ने उससे पूछा कि रिया ने क्या कहा तो नेहा ने उसे अपने शब्दों में बताया। जैसा रिया ने कहा था वैसा नहीं कहा। उसने अपनी मां से बोला, रिया ने कहा कि वह चाहती थी कि मैं शाम तक रुकूं। रिया सेड दैट शी वांटेड मी टू स्टे टिल इवनिंग। और अक्सर हम ऐसे ही बताते हैं किसी को। अगर हमें किसी को बताना होता है तो हम उसे उसकी स्टाइल में ना बताकर हम अपने स्टाइल में बताते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को देखो, क्या आप बोलोगे रिया ने कहा मैं चाहती हूं तुम शाम तक रुको? नहीं ना। उसे आप अपने स्टाइल में बोलोगे कि रिया ने कहा वह चाहती थी कि मैं शाम तक रुकूं। ऐसे ही तो हम किसी की बात को बोलते हैं और यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसमें आप देखोगे सब चीज चेंज हो गया है। आई होप यह स्टोरी आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। यह टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट मैंने इसे इतना आसान बना दिया है कि आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से एक सही होता है। इन्हीं में से आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये जो 4 ऑप्शन है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इन्हीं में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में पिक करना होता है। आओ इसे बनाकर देखते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच के लिए सही ऑप्शन कौन सा है? इनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। इसी तरह आप भी किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो।
देखो, मैंने मात्र इस एक वीडियो में नरेशन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो नरेशन के हर तरह के प्रॉब्लम को चुटकियों में फिनिश कर दोगे। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देखते हो तो नरेशन से रिलेटेड हर तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो के लिए हमें बार बार इंस्टाग्राम से फैजू सैफी जी ने रिक्वेस्ट किया था। चलो स्टार्ट करते हैं नरेशन। नरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमारा कुछ इस तरह का होता है, मोहित सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहां पर मोहित ने मेरे से कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। बट जब इसी सेंटेंस को मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो मैं कहूंगा मोहित टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। डायरेक्ट स्पीच में मोहित ने जब कहा था तो वह अपने आप को आई कह रहा था, बट मैं जब कहूंगा तो मैं उसे आई थोड़ी कहूंगा, मैं तो उसे थर्ड पर्सन कंसीडर करूंगा, मोहित को ही कहूंगा। मोहित टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बताऊंगा, बट पेशेंस रखो और अपना अटेंशन पूरी तरह से वीडियो पे रखो। टिपिकल से टिपिकल नरेशन के प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप, बट वीडियो के लास्ट तक बने रहे। देखो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में एक सिंपल सा डिफरेंस है। डायरेक्ट स्पीच हमारा वो स्पीच होता है जो स्पीकर द्वारा कही गई बातों को जब हम उन्हीं के शब्दों में कहते हैं तो वह हमारा डायरेक्ट स्पीच में आता है। बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में कहते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में मोहित के लिए हमने आई को ही में चेंज कर दिया क्योंकि इसे हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा वह दिल्ली जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, ना कि आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। मैं थोड़ी दिल्ली जा रहा था, वो तो वह जा रहा था, इसीलिए आई को ही में चेंज कर दिया। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जब हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यही हमारा नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी तक मैंने आपको बताया है नरेशन क्या होता है। नरेशन के 2 कैटेगरीज होते हैं, फर्स्ट वन डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम आगे देखेंगे हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसे कन्वर्ट करने के 5 रूल हैं। इन 5 रूल को आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, नहीं तो आप गलती करोगे ही करोगे। फर्स्ट रूल, चेंज द रिपोर्टेड स्पीच टेंस। देखो, इस टेबल को आपको याद रखना है क्योंकि हमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करना होता है। सिंपल प्रेजेंट को हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है। ये तो सिंपली है, जो भी प्रेजेंट का है उसे पास्ट में कन्वर्ट करना है। अब बचा 2, तो इन्हें आप याद कर लो। सिंपल पास्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है और पास्ट कंटिन्यूअस को हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। इन्हें ही हमें ध्यान में रखना है, और बाकी जो भी टेंस बचे हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा रिपोर्टेड स्पीच में होगा वैसा ही लिख देंगे। देखो, अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो नरेशन तो समझना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए आपको पहले टेंस समझना होगा। इसके लिए आप हमारे इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, जहां आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। एक बार देखना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेबल को हम जब एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर कर लेंगे। अब आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट रूल, चेंज द प्रोनाउंस। देखो, इस टेबल में आप देखोगे फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन मतलब यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट दे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये जो मैंने आपको टेबल बताया, ये आपको उतना अभी समझ में नहीं आया होगा। आओ इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। रामू सेड टू मी आई एम बिजी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा रामू टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में जो आई है, डायरेक्ट स्पीच में जो आई है, जो कि फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आई चेंज होगा रामू के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहां पर आई की जगह हमने ही लिख दिया। अगर यही यहां पर दे होता तो कोई चेंजिंग नहीं होता। आई होप ये टेबल भी समझ में आ गया होगा। इसे याद रखने का एक फॉर्मूला देता हूं आपको, 1 2 3 SON सन। फर्स्ट के लिए S मतलब सब्जेक्ट, सेकेंड के लिए O मतलब ऑब्जेक्ट, और थर्ड के लिए N मतलब नो चेंजिंग। इस फॉर्मूला से भी आप इसे याद रख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से टू होगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल में, और अगर सेज टू हो तो टेल्स में, और अगर सैड टू होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और अगर सैड होगा तो उसे हम एज इट इज सैड ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसे भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट रूल, चेंज द मॉडल वर्ब्स। देखो, अगर कैन होगा तो कुड कर देंगे, विल होगा तो वुड कर देंगे, मे होगा तो माइट कर देंगे, हैव टू होगा तो हैड टू कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स भी होते हैं जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर कुड आ जाए तो कुड का ही यूज करेंगे, माइट होगा तो माइट का ही यूज करेंगे, मस्ट होगा तो मस्ट का ही यूज करेंगे, वुड शुड आउट टू, इन सब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट रूल एंड लास्ट रूल, चेंज टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें टाइम और प्लेस को भी चेंज करना होता है। जैसे दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दिज दोज में, हियर देयर में, हैंस देंस में, नाउ देन में, दज सो में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुनाइट दैट नाइट में, दिस डे दैट डे में, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, एगो को बिफोर में। ये टेबल है जो आपको अगर रिपोर्टिंग स्पीच में दिखाई दे तो चेंज करना होता है। इन 5 रूल में आपको ध्यान रखना है फर्स्ट के 3 रूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th एंड 5th रूल इंपॉर्टेंट हैं, बट उतने नहीं जितने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नरेशन के लिए आपको ये 5 रूल ध्यान में रखने होंगे। अब आ जाओ, इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। He said, I am playing football. यह हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। देखो, इससे पहले ये जो टेबल आपको दिया था मैंने, उन्हीं के थ्रू हम इन्हें सॉल्व करेंगे। He said, I am playing football. देखो, ही का ही आ जाएगा, और सेड में भी
कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही इस टेबल में आपको बता रखा था। देखो, सैड का सैड ही लिखा है। ये तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गया। अब जब भी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो दैट का यूज करेंगे उससे पहले। इफ या वेदर का भी यूज होता है, लेकिन इनका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसे मैं आगे के एग्जाम्पल में बताऊंगा। लो, अब यहां दैट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम फॉर्मूला 1 2 3 SON को याद करना है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, इसीलिए ही लिख देंगे। देखा, अभी तक आपने कितना आसानी से इसे सॉल्व कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टेबल्स आपको ध्यान में रखना है। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखना होगा कि यह किस टेंस का है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसीलिए इसे हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि मैंने इस चार्ट में बताया है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, लो बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखा आपने, नरेशन कितना इजी है। आपने इसे इन चार्ट की हेल्प से कितना इजीली कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल सेड टू मी ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। पहले तो आप देखो ये कौन सा टेंस है। जी हाँ, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखो, नरेशन बनाने से पहले टेंस तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप सही सही नरेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, वरना गलती तो होगी ही होगी। इसीलिए टेंस रिलेटेड इन वीडियो को मैंने पहले ही आपको करा चुका हूं। अगर अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो मैसेज करो, लिंक सेंड कर दूंगा। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब आपको क्या करना है, ये टेंस वाले चार्ट से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अब आ जाओ इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। राहुल का राहुल आ जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ये देखो, इस टेबल में मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद मी को एज इट इज लिख देंगे, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है उसमें नो चेंज, सो मी को मी लिख देंगे। राहुल टोल्ड मी। फिर रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। और फिर देखेंगे ही को, जो कि हमारा थर्ड पर्सन है इस टेबल में। देख सकते हैं आप, थर्ड पर्सन होने पर नो चेंज, इसीलिए ही का ही लिख देंगे। फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। देखा आपने कितना इजीली सॉल्व कर दिया इसे आपने। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं, मॉडल वर्ब से रिलेटेड। शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो। यहां पर भी सेम फंडा है, कुछ चेंज नहीं होगा। जो रूल मैंने बता रखा है उसे ही फॉलो करो, 110% सही बनाओगे। सी का सी लिख देंगे। सैड है इसीलिए नो चेंज, सैड का सैड होगा। ये सब इन टेबल में मैंने पहले ही समझा रखा है। फिर उसके बाद दैट का यूज करेंगे, सी सैड दैट। फिर आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड SON। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई का सी हो जाएगा। और यहां पर विल है, तो मैंने इस टेबल में बता रखा है, विल को वुड में चेंज करेंगे, इसीलिए यहां पर वुड होगा। और यह
हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आप बताओ इसे किस टेंस में चेंज करेंगे? सोचो जरा सोचो और दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालो। ये चार्ट देखो, इसमें कहीं भी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में दिया है? नहीं ना? तो नो रूल नो चेंज, एज इट इज लिख देंगे। कॉल यू। केवल इन जो 6 टेंस के सेंस है, जो ये 6 टेंसेस हैं, इन्हीं में चेंजिंग होता है, बाकी किसी में नहीं। हमारा सेंटेंस बना शी सेड दैट शी वुड कॉल यू। और जो लास्ट में टुमारो है, इसके लिए मैंने आपको इस टेबल में बताया है। टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। सो कंप्लीट सेंटेंस बना शी सेड दैट शी वुड कॉल यू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि इंट्रोगेटिव का है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बस अपना दिमाग खुला रखना। रिया सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। यहां पर 2 चेंजिंग होंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस हैं। अभी तक जितना आपको बताया मैंने, उसे देखकर तो लग रहा है कि डी ऑप्शन सही है। रिया टोल्ड इफ आई लाइक कॉफी। दैट के जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसीलिए यहां हमने इफ का यूज किया। बट बोलने में सही सा लग रहा है क्या? रिया टोल्ड इफ आई लाइक कॉफी। नहीं ना? देखो यहां पर पूछा जा रहा है क्या कॉफी पसंद करते हो, इसीलिए सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। रिया आस्क्ड टू मी। देखो सिंपल है, सोचो वो बोल नहीं रही है, वो पूछ रही है, इसीलिए आस्क्ड हो जाएगा। रिया आस्क्ड टू मी। फिर इफ लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बाकी सारे वही रूल है। यहां पर यू है जो कि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन का रूल कहता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, और ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर मी है, इसीलिए यू के जगह आई लेंगे। और टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, इसीलिए सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। रिया आस्क्ड इफ आई लाइक्ड कॉफी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देखा आपने कितना सिंपल है। दिए हुए इन 5 रूल्स को आपको ध्यान में रखना है, और इसी के साथ आपका नरेशन फिनिश हो गया। इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने यहां पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बट पहले आप ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो और अपने नोटबुक में ट्राई करो। अगर गलत हो तो डोंट वरी, गलती करोगे तभी तो इसे सुधारोगे भी। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो गलती कैसे करोगे, और गलती नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। यह रहा इसका आंसर। इसे आप अपने नोटबुक में दिए हुए बनाए हुए आंसर से मैच करो कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट करो। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।